प्रणाम श्रोताओं। दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल सोलन ने दंगील पंचायत के जखेड़ ग्राम में पहुंचकर चीन में आयोजित एशियन खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक विजेता रही कुमारी ज्योति ठाकुर जी के निवास स्थल पर पहुंचकर पुष्प माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्र व टोपी पहनाकर स्वागत करते हुए उनको सम्मानित किया। ज्योति जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ज्योति जी को बधाई हो। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा सोलन मंडल अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी ने की। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए ठाकुर जी का उद्बोधन सुनिए। बोलो भारत माता की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम दंगील गांव में पहुंचे हैं। खेत गांव में हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, हमारे बीच में भाई भरत सानी जी जिला के महामंत्री, आप हैंडबॉल के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और ओलंपिक संघ का आपके पास जिले का दायित्व भी है। श्री रुपेंद्र ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी ने जो कारनामा किया है, इनको बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में इनके जो फादर हैं, इनके सुरेश ठाकुर जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई, इनकी माता श्री को भी बहुत बहुत बधाई। और ज्योति जी, आपके ऊपर ये बिल्कुल लाइनें फिट बैठती है कि समंदर को अगर आदत है तूफान उठाने की, तो हमें भी शौक है वहीं पर कश्ती चलाने की। जिंदगी में ज्योति जी, कुछ लोग होते हैं जिनकी 4 दिन की ज़िंदगी में हज़ारों काम होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी 100 वर्ष की ज़िंदगी में काम भी नहीं होता। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। और सुरेश जी और आपकी जो माता श्री है, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद किया, आपने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। आपके सुरेश जी, मेरे ख्याल 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, और बेटियों ने आपका नाम रोशन किया है, इस देश का नाम रोशन किया है, इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो हमें तो गर्व है कि हमारा क्षेत्र, और चायल क्षेत्र से आप हैं, और चायल क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हिमाचल के लिए बड़ी बात, क्षेत्र के लिए बड़ी बात है, इस देश के लिए बड़ी बात है कि चाइना में आपने जो हिमाचल प्रदेश की 5 लड़कियां हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आपके साथ 4 लड़कियां जो और है कि जो उपलब्धि आपने हासिल की है, ऐसे गौरवमयी क्षण जो है ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं। और मैं तो कहता हूं कि गुलेरिया जी, ये जैसे तनु जी ने कहा, एक क्षेत्र जो है कबड्डी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। इस गौरवान्वित क्षण में अतिथि रूप में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व भूतपूर्व में भाजपा प्रदेश व खादी बोर्ड उपाध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी भी सम्मिलित हुए। तत्पश्चात गुलेरिया जी के उद्गार भी सुनने योग्य हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारा एशियन गेम्स के दौरान भी लग रहा था, तो ज्योति अपने आप में एक प्रफुल्लित होता है मन। आज ज्योति बेटी ने हमें ये मोमेंट, ये क्षण, इस जश्न मनाने का मौका दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सभी आपको सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और
और ये क्षण आप हमें आगे भी प्रदान करती रहेंगी, इस उम्मीद के साथ आज सोलन मंडल ने जो हमारी इस बेटी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट लाई है, उसको सम्मानित करने का जो निर्णय लिया है, मैं मंडल को भी और मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर जी को, आपकी सारी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। मंचासीन ओलंपिक संघ के जिला के अध्यक्ष भरत साहनी जी, जो कि स्टेट ओलंपिक संघ के भी मेंबर हैं और हैंडबॉल एसोसिएशन के भी आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। रुपेंद्र ठाकुर जी, जो कि हमारे यहाँ होल टाइमर बीजेपी के जिला में काम कर रहे हैं। बाकी वो सभी नाम जिनके नाम मदन ठाकुर जी ने लिए हैं, उन सभी को मैं एक साथ संबोधित करते हुए अपनी 2 मिनट में बात समाप्त। विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, बट पीपल हु नेवर क्विट। कभी असफलता भी मिलेगी, फिर भी आगे बढ़ने की इच्छा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सुरेश जी, आपने जो पुत्री के रूप में इस क्षेत्र के लिए रतन दिया है और उस ज्योति ने अपने प्रकाश से इस क्षेत्र को ही नहीं, हिमाचल प्रदेश को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को प्रकाशित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आप आई हैं और हमारी इच्छा भी है, आपको शुभकामनाएं भी हैं। अगली बार ओलंपिक गेम्स में आप गोल्ड लेके आएँ और हम इसी तरह से जश्न यहाँ पे इस आंगन में मनाएं, ये हमारी इच्छा है। किन परिस्थितियों में गांव की बेटियां, गांव के बच्चे खेल को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें बताया, तन्नू जी बता रहे थे कि इस क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हुए, खासकर कबड्डी में, लेकिन उसमें शायद इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला, उनको वो स्थान नहीं मिले, उनको वो संसाधन नहीं मिले। और एक गवर्नमेंट की जो खेलों को आगे बढ़ाने की नीयत और नीति रहती है, वो भी शायद उसकी सपोर्ट भी उतनी नहीं थी। जैसे उदाहरण दिया हमारे मंडलाध्यक्ष ने कि खेलो इंडिया नाम से जो प्रोग्राम यदि हिंदुस्तान में नहीं चला होता तो गांव की इस तरह की ज्योति की तरह की जो प्रतिभाएं हैं, उनको आगे आने का मौका कहाँ मिलता। और उसी का कारण है आज पहली बार हिंदुस्तान मेडल में शतक पार किए है एशियन गेम्स। ये जज्बा आपका बरकरार रहे, आपके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में नाम ही नहीं कमाएं, बल्कि एक प्रदेश को गाइड भी करें, प्रदेश को संचालित करने में, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी दें। क्योंकि आज आप गोल्ड लेके आए हैं, कल को आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, तो आप आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि मदन ठाकुर जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इंसेंटिव देने का जहाँ तक एक प्रचलन है, वो उस तरह का नहीं रहा है। हमें अपने पड़ोसी राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सरकार से मांग करेंगे। आज सौभाग्य की बात है, आदरणीय बिंदल जी, उन्होंने भी आपको बधाई दी है, आशीर्वाद दिया है, और उन्हीं के माध्यम से हम सरकार से भी मांग करेंगे। हरियाणा प्रदेश में जो 1.5 करोड़ की बात की मदन जी, वो सिल्वर मेडल के लिए 1.5 करोड़ उन्होंने रखा है, गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़ उन्होंने रखा है। यानी कि उससे प्रेरणा लेकर बच्चे आगे बढ़ें, देश में ही नहीं दुनिया में अपना नाम कमाएं।
तो इस तरह से एक ये बहुत बड़ा क्षण आपने प्रदान किया है। आपके कैरियर की शुरुआत हुई है। आपके कैरियर का ये एक्सट्रीम नहीं है, चरम पर नहीं पहुंचे हैं। चरम तक पहुंचते पहुंचते आप और भी मेडल अपने साथ लाएंगे और इस इलाके को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने पूर्वजनों को, अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को आप रोशन करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और आपसे अपेक्षा भी यही है। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सोलन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व जनपद महामंत्री श्री भरत साहनी जी के साथ मंडल महामंत्री संजीव सूद जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी सभा के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। हिमाचल प्रदेश में नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में खादी बोर्ड हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन के सम्मानीय महामंत्री जो कि ओलंपिक संघ जिला सोलन के अध्यक्ष भी हैं श्री भरत साहनी जी, हमारे जिला सोलन के विस्तारक श्री रुपेंद्र ठाकुर जी, और जिनके सम्मान के लिए हम सभी यहाँ पर पहुँचे हैं श्री कुमारी ज्योति ठाकुर जी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे मंडल के सम्मानीय उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र ठाकुर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चंद्रकांत शर्मा जी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता श्री धर्म सिंह जी, हमारे इस ग्राम केंद्र के अध्यक्ष श्री हरदेव जी, किसान मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष मंडल के श्री सुरेश शर्मा जी, पूर्व में किसान मोर्चा के महामंत्री रहे श्री रूप सिंह जी, मंडल के सम्मानीय सचिव श्री मुनीलाल परिहार जी, युवा मोर्चा के सोलन मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष अरुण ठाकुर जी और आरुष जी, हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा में प्रवक्ता श्री रोहित भारद्वाज जी, श्री वैभव जी, अन्य हमारे महिला मोर्चा की सम्मानीय अध्यक्षा श्रीमती विशाखा, इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मेरा विनम्र निवेदन रहेगा हमारे जिला सोलन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री भरत साहनी जी से कि वो हमें अपना, जो ज्योति जी है उन्हें अपना आशीर्वाद दे और हमें अपना मार्गदर्शन दे। श्री भरत साहनी। धन्यवाद जी भाई, बड़ा हर्ष का विषय है और उस विषय में हमारी छोटी बहन ज्योति ठाकुर जी, जिन्होंने पूरे देश का ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश का और अपने हमारे विधानसभा का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया, ऐसी हमारी बहन ज्योति ठाकुर जी, उनको बधाई, उनके पिताजी को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मध्य पूर्व में रहे खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई मदन ठाकुर जी, इस जिले में हमारे विस्तारक जिला सिरमौर से बोलते हैं भाई राजेंद्र जी, हमारे मध्य मंडल के महामंत्री भाई संजीव जी, भाई बंटी ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई धर्म सिंह ठाकुर जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन विशाखा जी, हमारे बीच युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अरुण जी, बाकी भाई चंद्रकांत जी, भाई हमारे आदरणीय परिहार जी, रोहित जी, प्रदेश में युवा मोर्चा के हमारे प्रवक्ता, मैं युवा मोर्चा के साथीगण, भाई चंद्रकांत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सुरेश जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष। आज हम इस सभागार में उपस्थित हमारी बहन को यहाँ पर सम्मान देने आए। एक खिलाड़ी का जो संघर्ष होता है, वो मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ। हम लोग क्रिकेट खेलते आए, हमें पता है कि जब हम बैग लेके घर से निकलते थे तो माता जी बोलते थे पढ़ लिख ले कुछ, ये बैग बस्ते ने कुछ नहीं देना।
उस टाइम हमारे टाइम में यही बोलते थे और किट बैग उठा करके छुपा देते थे। पर आज की जो हमारी जनरेशन है वो पढ़ाई में तो आगे है ही, साथ में जो खेल के आगे जिस तरह से बढ़ रही है उसका एक जीता जाता उदाहरण हमारी बहन ज्योति ठाकुर जी हमारे मध्य है। मैं बदला बोलते हुए मैं स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, प्रति मेरी माँ। बाकी हमारे मध्य विजय जी हैं, मदन जी हैं, बहन ज्योति जी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं इतनी बात को बोलते हुए कि हमारी बहन को कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो हम आपके लिए बैठे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में सुश्री ज्योति ठाकुर जी ने स्वर्ण पदक जीतने की अपनी कठिन यात्रा का प्रारंभ करते हुए विजय गाथा की सुखद अनुभूति का स्मरण करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी जो है वही इसी गांव से स्टार्ट हुई है। अपनी बहनों को देकर और अपनी फैमिली को देकर मैंने एक सपना लिया कि मैं आगे इसी खेल में बहुत आगे तक जाऊंगी। और जो ये इस कबड्डी की जर्नी है वो मेरी दंगेल स्कूल से शुरू हुई। जो स्वर्गीय श्री राजेश सर है उन्होंने मुझे कबड्डी बोलना और खेलना सिखाया। उसके बाद मुझे मोहनलाल सर ने आगे पढ़ने का मौका दिया, उन्होंने मुझे मेहनत करवाई। उसके बाद जो मेरे सिस्टर है ये आगे खेलते थे तो मुझे इनको देख के जेलस होती थी कि इन लोगों को आगे क्यों भेजा जाता है, मुझे क्यों नहीं लिया जाता। इनको बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता था। तो फिर मुझे इनको देख के एक हिम्मत मिली कि नहीं, मुझे आगे खेलना है। और भी मेरी फैमिली में सिस्टर खेलते हैं, इनकी बेटी है एक छोटे वाली चीनाक्षी, वो भी मेरे साथ ही खेलती थी और बहुत अच्छा खेलती थी। बस ये है कि उनको आगे एक्सपोजर नहीं मिला आगे जाने का। उसके बाद मुझे ढोल के जुबड़ में संजू सर ने कबड्डी खिलाई, उन्होंने हमें बहुत मेहनत कराई। हम स्टेट में चैम्पियनशिप जीते और वहाँ से मेरा सिलेक्शन जो है साई हॉस्टल के लिए हुआ। वहाँ पे श्री मेहर सिंह वर्मा जी ने हमें प्रैक्टिस करवाई। उन्होंने मुझे इतनी मेहनत करवाई कि मेरा फर्स्ट टाइम ही हॉस्टल में एंट्री हुई और मैंने सीनियर नेशनल खेला। वहाँ पे और भी बच्चे थे और भी सीनियर थे जिनको इतना मौका नहीं मिला खेलने का। तो जैसे ही हम सीनियर नेशनल में गए तो वहाँ पे हमारा ब्रॉन्ज मेडल पड़ा। उसके बाद मैंने बहुत ही मेहनत की। फिर लॉकडाउन में कोरोना की वजह से 2 साल हमारे वेस्ट हो गए। उसके बाद हमारा जो गेम था वो गेम का डाउनफॉल हो गया था। फिर उसके बाद हमारे साई हॉस्टल में पंकज सर और सतवीर मैम, रंजना मैम, उन्होंने मेहनत करवाई। फिर से हमारी गेम इम्प्रूव हुई और हमने नेशनल गेम में जो एशियन गेम के बाद हाईएस्ट अचीवमेंट मानी जाती है उसमें गोल्ड मेडल लाया और उसी से हमारा प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू हुआ। फिर हमने कंटिन्यू 6-7 महीने कैंप लगाए और इस गेम के लिए हमने बहुत मेहनत की। और इसके दौरान मुझे कैंप में भी बहुत मुश्किल हुई। जब मैंने कैंप में जाना था एक दिन पहले मैं मंदिर में गिर गई थी और मेरे पैर में 5 स्टिचेस आ गए थे। उस वजह से मैं कैंप में पूरा अपना प्रदर्शन भी नहीं कर पाई और कैंप भी अटेंड नहीं कर पाई। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि अब मैं कैसे जाऊंगी आगे, पर मुझे कोचेज़ ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे नेक्स्ट कैंप में आने का मौका दिया। फिर मैंने कैंप में अच्छा प्रदर्शन किया और हम देश के लिए सिलेक्ट हुए। और हिमाचल से हम 5 लड़कियाँ थी, जिसमें से कैप्टन भी हमारे हिमाचल के ही थे और 4 लड़के हम प्लेइंग में थे। तो फर्स्ट मैच जो है वो हमारा चाइनीज़ ताइपाई के साथ हुआ था और वो मैच जो है वो बराबर रहा था। फिर सेकंड मैच हमारा कोरिया के साथ हुआ, वो 1 साइड ही मैच हुआ। जिस दौरान हमने पहला मैच खेला उसमें बहुत मुश्किलें हुई, हमारे को पता भी नहीं था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ही इंटरनेशनल एक्सपोजर था। हमें पता भी नहीं था कि हमारे को कैसा कंपटीशन मिलने वाला है, किस तरह की टीमें मिलने वाली है। तो जैसे हमने उनके साथ खेला तो एक प्लानिंग करी हमने कोचेज़ ने मिलके सभी टीम ने, और सभी टीमों का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा हमारे टीम मेंबर का, जिन्होंने हमने आगे के जो मैचेस थे सेमीफाइनल तक वो 1 साइड ही खेले सारे मैचेस। फिर जो हमारा फाइनल मैच था वो हमारा चाइनीज़ ताइपाई के साथ फिर से हुआ। फिर हमने उनके लिए प्लानिंग करी और जो प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल भी हुई। हमारा जो हाफ टाइम का स्कोर था वो 4-5 पॉइंट से हम लीड कर रहे थे। जब लास्ट के मोमेंट थे तो हम सिर्फ 2 पॉइंट से आगे थे और वो मैच हमारा नेक टू नेक, उनकी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और जब देश के लिए जब हम गोल्ड मेडल जीते, हमारे 107 मेडल हो गए थे। हम सुबह शाम मेडल देख के जाते थे कि इंडिया के कितने मेडल हुए। तो जो हमें ये पता नहीं था कि जो शतक जो है वो कबड्डी की टीम लगाएगी, वुमेन की टीम, और हमारा मेडल जो आया उस टाइम हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ और देश भर में हमारा परचम लहराया। और इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो हमने एक सपना देखा था वो पूरा हुआ और इसी सपने का
श्रेय मैं अपनी पूरी फैमिली और पूरी कोचिज़ को देना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और इनका मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच। उत्साहवर्धन हेतु गुलेरिया जी ने ज्योति ठाकुर जी से दूरभाष पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी से संवाद करवाया। हम जखेड़ में आए हैं। ये बेटी जो स्वर्ण पदक लेके आई है ज्योति ना, सुरेश की बेटी बोल रही है, पता लग जाएगा। जखेड़ सुरेश जी की बेटी है ना, जखेड़ में। तो बस बधाई दे देना। आपने में जरा साथ ही हैं सारे खड़े, तो मैं दे रहा हूँ जी फोन। कबड्डी में लेके आई हैं एशियन गेम्स में अभी ना। हाँ जी, लो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मुबारक आप लोगों ने हिमाचल का भारत का नाम रोशन किया। थैंक यू सर, आप लोगों का आशीर्वाद हिमाचल है। की टोटल कितनी बेटियां हैं हमारी टीम में? 5 लड़कियां थी सर। 5 की 2 सिलाई की, 3 सोलन। नहीं सर, 3 शिलाई से थी, एक सिरमौर से थी, एक बिलासपुर से थी, एक सोलन से। सोलन के आप हो गए। 3 सिलाई की, 3 सिरमौर की थी। कोई मिली मुझे वहाँ भी। वो एक तो वो रेडर है लड़की और एक प्रेसिडेंट थी। हाँ जी, वो 2 राजस्थान पुलिस में है सर। अच्छा, वो राजस्थान। हाँ जी, ठीक है, बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के कुछ छायाचित्र अवलोकनीय हैं। कार्यक्रम के समापन पर पुरुषोत्तम गुलेरिया जी ने मीडिया को संबोधित किया। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सोलन के द्वारा सोलन के जखेड़ गांव से ज्योति ठाकुर, जो कि एशियन गेम्स में कबड्डी खेल में गोल्ड मेडल लेके अपने गांव आई है, उनको सम्मानित करने का आयोजन किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल को बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ज्योति ठाकुर, जो कि इस जखेड़ गांव, छोटे से गांव से निकलकर एक प्रतिभा के रूप में देश और दुनिया के सामने आई है और अपनी अनूठी प्रतिभा के बल पर जिनको कोई बेसिक, यदि हम कहें कि ऐसी कोई कोचिंग भी नहीं हासिल हुई, लेकिन गांव में इनकी मेहनत, इनकी लगन के द्वारा आपने ये मुकाम हासिल किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एशियन गेम्स में हिमाचल प्रदेश की अन्य भी 4 बेटियां जो कि इस टीम का हिस्सा थी, कुल मिला के 5 बेटियां कबड्डी की टीम का हिस्सा थी, उन सबको भी इस मंच से बधाई देना चाहते हैं तथा सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे एडजॉइनिंग प्रदेश, हरियाणा प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, उनके द्वारा जो प्लेयर्स को एक अच्छा इंसेंटिव दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस लाइन पर काम करे तो अन्य जो हमारे बच्चे हैं उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी तथा हमारे जो गांव में प्रतिभाएं छिपी हैं उन प्रतिभाओं को निखारने में ये सहायक होगी। तो सरकार से ये अनुरोध है और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी तथा ज्योति ठाकुर के माता पिता को भी, इनके गांव के सभी
लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने इस गांव का, सोलन ज़िले का, हिमाचल प्रदेश का तथा अपने देश का नाम रोशन किया है। हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आगे ओलंपिक गेम्स में भी आप इसी तरह मेडल लेकर आएँ और हम यहाँ पर आपको बधाई दें। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई।